जुगामल। यस सर। रेखा को बुलाओ। रेखा? रेखा आपके दामाद के साथ घूमने गई है, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। कौन दामाद? उसके साथ वो कैसे जा सकती है? अरे छोड़िए साहब, मुझे सब मालूम है, मैंने छिप छिप के सब देख लिया है। वो कल दोनों पार्क में गाना गा रहे थे और आप मन ही मन खुश होकर तबला बजा रहे थे। आप बड़े नसीब वाले हैं, बहुत ही अच्छा दामाद है आप। उल्लू का पट्टा, एक बार कह दिया वो मेरा दामाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर तुझे पसंद है तू उसको दामाद बना ले। सुन एक बात, वो रहता कहाँ है? A1 गैराज में। A1 गैराज। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस। थैंक यू। जुगामल पैसे दो। हाँ, ये लो। ओके बाय। सी यू सर। इस जलील मुर्गी के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए? अबे ये अंडा देने वाली नहीं, हीरे देने वाली मुर्गी है। पुलिस, मुर्गी पकड़। दो सर, पुलिस के जाने के बाद मैं पकड़ूंगा। कुत्ते के बच्चे पकड़। अरे पुलिस, हीरे की मुर्गी। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहाँ हो। अब मैं बच गया। बच गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ डैडी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि मैं यहाँ कब से हूँ तो कहने 1 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ, समझ गई? हाँ हाँ, लेकिन क्यों? अरे लेकिन मत करो, बाल की खाल मत निकालो। ये एक केस का मामला है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे इसके बारे में पूछूं। किस बारे में? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम रामू है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ उसके साथ, मतलब आपके होने वाले दामाद के साथ यहाँ आई हूँ। अरे तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? प्यार तो एक तरह तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं किसी फालतू आदमी को अपना दामाद नहीं बनाने दूंगा। तुम क्या समझते हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में नए आया हो, इसलिए जाओ माफ करता हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा वकील कैलाश नाथ हूँ और ये मेरी बेटी है। I see. मैडम, आपके पिताजी यहाँ कितनी देर से हैं? वो क्या फजूल बातें कर रहे हो? हम 1 घंटे से खड़े हुए यहाँ बातें कर रहे हैं कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखा? देखा, ये लो आइसक्रीम। ये कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरा होने वाला दामाद है। दामाद? अरे तुम लोग ऐसे क्या करो, आइसक्रीम खाओ ना। अब आप सोचते होंगे कि मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं खाता नहीं, क्या मेरा गला बैठ जाता, कोर्ट में चिल्लाना बहुत पड़ता है ना। It's all right. मिस्टर रामू, आपके ये होने वाले ससुर जी यहाँ कब से हैं? अरे एक ही सवाल को कितनी मरतबा दोहराते हो? मैंने कहा ना हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर है ना? अरे है ना? अरे है कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी अपनी बेटी और अपने दामाद को इतना चाहते हैं कि ये अब हमारे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। खाते वक्त हमारे साथ, नाचते वक्त हमारे साथ, गाते वक्त हमारे साथ। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि शादी के बाद ये हमारे साथ एक कमरे में सोना शुरू कर दें। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने देखा है, उन लोगों ने भागने से पहले कोई चीज यहीं कहीं फेंकी थी। ऐसा करो, तुम लोग उधर तलाश करो। अच्छा साहब। आना हाँ? चलो देर हो गई। इतनी जल्दी भी क्या ससुर जी? खबरदार जो मुझे ससुर कहा तो आप मेरे ससुर नहीं? बिल्कुल नहीं। दामाद जी। हाँ, तो आप यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाइए और सेहत बनाइए, हम लोग भी सेहत बनाकर आते हैं। चलो। With your permission, डैडी। आपने मुझे बुलाया है? क्यों? ये बताने के लिए कि कैलाश अपना इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा के तुमको जेल भिजवाना चाहता है। जेल? हाँ, जेल। सारी जिंदगी दुम हिला हिलाकर मैंने उसकी वफादारी की, सेवा की। सेवा करने का ये मेवा मिला है कि वो मुझे जेल भेजना चाहता है। उसकी छुट्टी हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसी की बर्बादी के लिए मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक खूबसूरत आइडिया आया है। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? अगर मुझे 2 लाख मिल जाएं, पहले तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, उसके बाद होटल खोलूंगा, कपड़े की दुकान खोलूंगा, 6 नौकर रखूंगा, हर नौकर का नाम रखूंगा कैलाश, फिर उनको दे दबा के जूते मारूंगा। बस, लेकिन जो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें वही करना पड़ेगा। आज तक मैं इन खिलौनों के अंदर हीरे रखकर भेजता रहा हूं, लेकिन आज ऐसे ही खिलौने के अंदर मैं बम रखकर कैलाश को जहन्नुम भेज दूंगा। बम? हाँ, बम। मैं कैलाश को इधर बुलाऊंगा और तुम उसके जाने से पहले उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे जहां
एक ऐसा ही खिलौना है, उसे उठाकर उसकी जगह ये बॉम्ब वाला खिलौना रखोगे, समझ गए? अपनी कार को सजाने के लिए कुत्ता लगाया, अब ये दूसरा कुत्ता तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। ये लो कैलाश, अपने हिस्से के हीरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना वादा निभाया और ईमानदारी से मेरे हिस्से के हीरे मुझे दे दिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए इन हीरों को कल किसी जौहरी से चेक जरूर करवाऊंगा। कल? हाँ कल जरूर चेक करा लेना। कैलाश, आजकल शहर में पुलिस और सीआईडी वालों का चारों तरफ जबरदस्त पैरा लगा हुआ है। मुझे कोई ऐसा मास्टर प्लान बताइए आप, जिसे मैं अपने सारे हीरे शहर से बाहर भिजवा सकूं। अभी लो, जस्टिस चौधरी की पुलिस और सीआईडी में बहुत इज्जत है। अगर वो हीरे लेकर जाएगा तो ना कोई इसे चेक करेगा, ना उस पर किसी को शक होगा। क्या बात करते हो? जस्टिस चौधरी और हीरे लेके जाएगा? वही लेके जाएगा। एक बार रामू को और बूढ़ा बना दो, 100% जस्टिस चौधरी नजर आएगा। वाह कैलाश वाह, क्या दिमाग पाया है, क्या अकल पाई है। तुम्हें तो इस गंदी और गलीज धरती पे होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो आसमान पे राजा इंद्र के दरबार में होना चाहिए, उन्हें नए नए आइडिया देने के लिए। चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। अब मेरा मतलब है गाड़ी तक पहुंचा। चुकामल, तुम यहाँ क्या कर रहे कुछ नहीं, गाड़ी अंदर से नली थी, मैं उसे साफ कर रहा था। हो? अच्छा जय सिंह, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अब तुम दोबारा मिलने की तकलीफ क्यों करोगे? एक दिन मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मैं भी बाद में आऊंगा। तुम कहाँ बाद में आओगे? कहाँ मैं तुमसे बैठो गाड़ी में। गाड़ी में नहीं सर, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। बैठोगे नहीं? कमल, तुम्हारे बॉस तुमसे कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर बैठो, तो गाड़ी के अंदर बैठो। सुनिए, चलो, मुझे सुबह से उल्टी आ रही है। गाड़ी के मेरा अंदर यहाँ करना। जी चलो मचला get है। in। बैठो गाड़ी। जैसे कि ये तुम्हारी नाइंसाफी है, बेईमानी है। कैलाश, इससे कुछ मत सुनो, गाड़ी ले जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? एक तीर से दो शिकार हो गए। प्लीज थोड़ा गाड़ी आगे रोकना है। क्यों? मेरा एक रिश्तेदार मरने वाला है, मैं उसको मिल के आता हूँ। घर पहुंचना बहुत जरूरी है, बाद में आके मिल लेना। अरे क्या कर रहा है? सर मुझे मतली हो रही है, उल्टी हो जाएगी। होने दे। वो सामने पान की दुकान है, मैं वहाँ सोडा पी के आता हूँ। 5 मिनट में घर पहुंचते हैं, वहाँ जिंजर पिलाऊंगा, सब बंद हो जाएगा। चुपचाप बैठा रहे। क्या है, क्यों रो रहा है बे? ये रोना नहीं है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मुझे बड़ा जोर से बाथरूम आ रहा है, नहीं तो यही निकल जाएगा। रोक के रखो, घर चल के कर लेना। सर ये कुत्ता। अबे ये खिलौना पीछे से क्यों निकाला तूने? ये खिलौना नहीं है, बम है। बम्बई अगले हफ्ते जाएंगे हम लोग। सर बम्बई नहीं, इस खिलौने के अंदर बम रखा हुआ है। हरामजादे, नमक हराम, मेरी गाड़ी में बम लगा के मुझे मार डालना चाहता था, इसलिए गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। सर मुझे माफ करना, 2 लाख रुपए के लालच में मेरे मुंह से राल टपकने लगी। किसने दिए 2 लाख जय रुपए? सिंह ने। उसने कहा था कि मैं आपकी गाड़ी में बम रखूं, क्योंकि उन्होंने आपको नकली हीरे दिए हैं। क्या? नकली हीरे? हेलो, कौन? रामू? क्या सच? तुम्हारी माँ आ गई? हाँ आ भी गई और तुम्हारे बारे में जान भी गई। अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। अच्छा, मैं उनसे मिलने अभी आती हूँ। एक बात सुन लो, मर्दाने कपड़े या पैंट शर्ट पहनकर उनके सामने नहीं आना। आना है तो साड़ी पहन कर आना। साड़ी? मैंने आज तक कभी पहनी नहीं। माँ से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही हो, जरा साड़ी में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, समझी? हाँ समझ गई। उफ। रामू। तो क्या रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी, गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे ना, इधर मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ अरे कोना ये देख रहा, रखो। हाँ अब दूसरा काम तू पकड़, चल वहाँ। हाँ अब लपेट इसे, लपेट ना। अरे शर्म से काम नहीं चलेगा, साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ मैं पहना दूं तुझे साड़ी, चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ। तब से प्रैक्टिस हो गई। आउच! ओह!
अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, हाँ, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती हो। हाँ, घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है माँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बना जी। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है, कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा शुरू हो जा फटफट, मैं चलता हूँ माँ माँ। जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी, काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जी में आए कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बनाकर लाती हूँ। रहने दो। अरे वाह, इतने सारे अंडे! मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो माँ, मुझे आमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। अरे इधर